नमस्कार दोस्तों, हमारा डिजिटल व्यापारी सॉफ्टवेयर जो पूरे इंडिया के सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के होलसेलर के ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा मटेरियल का अराइवल एंट्री और उसका सेलर बिल कैसे बनाते हैं और स्टॉक सेल कैसे करते हैं उसकी एंट्री पूरी इस वीडियो के अंदर आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चले जाते हैं अराइवल एंट्री के अंदर। ये देखिए, आज के दिन की एक अराइवल हो चुकी है ग्रास कीपर ट्रेडिंग कंपनी से, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। इसके साथ हमने अराइवल के साथ मटेरियल जो सेलर के पास से बाय करते हैं उसको पूरा सेल करने के बाद क्या प्रॉफिट अर्न किया है वो भी पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, मैंने न्यू का बटन कर दिया। सबसे पहले हम अराइवल ले लेते हैं। आज की डेट आ गई, एंटर कर दिया, वाउचर नंबर, पार्टी स्टॉक है या सेल्फ परचेज है, दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आप कस्टमर के तरफ से सेल करते हैं तो पार्टी स्टॉक कहते हैं, और आपने बाई कर लिया है, आप आपके हिसाब से उसको सेल करेंगे तो सेल्फ परचेज बोलेंगे। हम पार्टी स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हीकल का नंबर डाल देते हैं PU 093456, एंटर कर दिया। यहाँ पर पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे MK एग्री जंक्शन। तो ये नाम पार्टी का सिलेक्ट कर लिया है। कौन से स्टोर के अंदर यहाँ पर ये मटेरियल हम रखने वाले हैं इसका उसका स्टोर का नाम सिलेक्ट कर दिया। मल्टीपल स्टोर के अंदर आप मटेरियल रिसीव कर सकते हैं, एंटर कर दिया। ट्रांसपोर्ट की डिटेल डाल दी, पटेल ट्रांसपोर्ट। चलन नंबर डाल दिया, जो भी LR नंबर है। रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो लिख दिया। फॉरवर्डिंग एजेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर दिया। यहाँ पर ये आइटम रिसीव्ड एंड चार्जेस की डिटेल आ गई दोस्तों। समझो हमने ग्रेप्स बाय कर लिए तो ग्रेप्स सिलेक्ट कर लिया, लॉट डाल दिया GRP 100, एंटर कर दिया भाई। 100 नग्स ले लिए। कौन सा क्रेट, देखिए क्रेट इसके साथ अटैच हुआ है तो वो क्रेट की डिटेल आ जाती है। GES 44 क्रेट है समझो। तो ये देखो अपने आप 100 क्वांटिटी आ गया। वेट के अंदर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो क्रेट के हिसाब से डालना है। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये अपने आप ये इसका डिटेल बन गया दोस्तों। कुछ ये सप्लायर के अंदर आपको कुछ डिटेल डालनी है, जैसे फॉरवर्डिंग चार्ज या फ्रेट वगैरह डालना है तो आप फ्रेट उसके अंदर से माइनस कर सकते हैं कि भाई आपने पेमेंट किया है 1000 रुपीज़ का तो वो डाल दिया। भाई लेबर का भी आप ही लेने वाले हैं तो हर एक के क्रेट के ऊपर मैं 10 रुपया लूँगा, तो ये इसका 1000 रुपीज़ ले लिया। या समझो 8 रुपया कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये 800 रुपया बन गया। तो इस तरीके से भी आप ये डिटेल डाल सकते हैं। ये पार्टी स्टॉक की डिटेल आ गई। मैंने ये सेव का बटन दबा दिया, ये अराइवल एंट्री सेव हो गई दोस्तों। अब मैं इसको ओके करूंगा। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेल दिस आइटम, ये मैं यहाँ पर भी यस कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर ये स्टॉक सेल में चले जाएगा, या तो फिर मैं यहाँ पर ये एंट्रीज में चला जाऊंगा। ये रहा स्टॉक सेल का विंडो अलग से, तो मैं बाद में भी इसकी एंट्री कर सकता हूँ। एंटर कर दिया। सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, MK एग्री जंक्शन, एंटर कर दिया। स्टोर का नाम आ गया है, देखो MK एग्री जंक्शन का जो भी बैलेंस है वो बैलेंस आ गया यहाँ पर। मैंने स्टोर का नाम, भाई बॉम्बे के अंदर ये मटेरियल है तो वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आइटम का नाम मैंने सिलेक्ट कर लिया ग्रेप्स। तो ये अवेलेबल देखिए 100 आ गया। मैं अलग अलग कस्टमर को सेल कर देता हूँ, तो मैंने कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर दिया। ये देखो लॉट नंबर आ गया। ये स्टोर के अंदर ये जो अराइवल की एंट्री है उसके अंदर ये ग्रेप 100 वैरायटी 100 बैलेंस यहाँ पर ये लिख के आ जाता है, और उसकी पूरी डिटेल भी आ जाती है कि भाई रिसीव्ड ऑन 16/3। अब मैं इसके अंदर से अलग अलग कस्टमर को भेज देता हूँ। 25 सेल कर दिया। मैं कस्टमर का रेट डाल देता हूँ 500 रुपया। सप्लायर का रेट डाल देता हूँ मैं 450, समझो। ये पर नग के हिसाब से वेट बना देगा। कस्टमर के अंदर कोई कमीशन लगाना तो वो आ गया। देखो GES मार्का अपने आप पकड़ लेगा 25। ये बिल बना लिया। फिर से वही ले लेता हूँ मैं, दूसरा कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर देता हूँ MK एग्री जीवन। ये देखो बैलेंस में 75 हो गया यहाँ पर। मैं इसको 50 दे देता हूँ। सेम रेट के अंदर चला जाता हूँ। ये देखो 50 क्रेट्स इश्यू हो गया। दूसरा कस्टमर सिलेक्ट कर देता हूँ लालो 67। यहाँ पर ये 25 आ गया, समझो ये 14 ले लिया। ये कस्टमर को मैं 450 रेट में दे रहा हूँ, तो ये कस्टमर का रेट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कमीशन डाल दिया इसके पास से। इसका बारदाना का चार्ज भाई मैं पर नग में 10 रुपया अलग से लेना चाहता हूँ तो वो ले लिया। ये 14 नग आ गया। दूसरा कस्टमर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये अलग से चौखंडी, तो स्टार दबाकर मैं चौखंडी सिलेक्ट करूँगा। नवरक चौखंडी आ गया। देखो ये रमेश काछी आ गया।
तो हम इस तरीके से भी कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस 11 आ गया, यहाँ पर मैं 11 के 11 नग दे देता हूँ। इसको मैंने 415 रुपये में दे दिया है पर नग। ये इसका रेट आ गया। कमीशन इसके पास से 5% मैं अलग से लगाऊंगा। 10 रुपया मैं क्रेड्स को उठाने का चार्ज भी लूंगा। 11 क्रेड्स आ गए, एंटर कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर ये इसके सब क्रेड्स खत्म हो गए, तो आइटम नेम भी चला गया, लॉट वेराइटी भी चली गई, क्योंकि ये यहाँ पर से जितना अराइवल आया था सबका बिल बन गया है। तो इस तरीके से ये भी पूरा स्टॉक सेल ऑटोमेटाइज किया हुआ है। एमके एग्री जंक्शन का ये मैंने सेव का बटन दबा दिया, ट्रांजैक्शन एंट्री सेव्ड हो गया, ये डिटेल सेव हो गई दोस्तों। अब मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर से एमके एग्री जंक्शन दिखाएगा, पर वो मुंबई वाला स्टॉक पूरा चला गया। अब ये पीनट्स का दूसरा मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके बारे में ये बता रहा है। तो इस तरीके से ये एंट्री यहाँ पर से क्लियर हो गई। ये कस्टमर्स की जो भी एंट्री हमने की वो हम यहाँ पर अब अराइवल एंट्री में जाएंगे। ये देखिए ये एंट्री अराइवल बुक के अंदर दिखा रहा है कि आज का ये बिल बन गया है और एमके एग्री जंक्शन का अभी ये बिल सेलर का बिल बनना बाकी है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो बताएगा यहाँ पर आइटम रिसीव्ड चार्जेस, और ये रहा स्टॉक्स ट्रांसफर, मतलब हमने कौन कौन से कस्टमर को ये चीज सेल की है, क्या रेट में सेल की है, ये पूरा ये डिटेल यहाँ पर आ गया। देखिए दोस्तों, तो ये हो जाता है। अब मैं सबसे पहले सेलर का बिल बना के दिखा देता हूं। तो ये देखिए डबल क्लिक हियर टू जनरेट अ सेलर बिल, यहां पर क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहां पर वही एमके एग्री जंक्शन सिलेक्ट कर लिया, वाउचर नंबर आ गया। देखिए मैन्युअल, सेल एंट्रीज ऑल या ऑटोमेटिक, तीनों चीजें। मैं ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे व्हीकल नंबर दिखाई देगा। ये देखो PU, तो इसके अंदर कौन सा गाड़ी का नंबर था, उसका LR नंबर क्या था, उसकी डिटेल भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। ये मैं सिलेक्ट कर लिया वही व्हीकल, तो उसी व्हीकल का ये देखो ग्रेप GRP 100 लॉट लिया था, 450 हमने रेट लगाया हुआ है, तो 45,000 का अमाउंट बन गया। और ये देखिए फ्रेट और लेबर उसके पास से हमने उस टाइम डाली थी एंट्री, तो वो भी यहाँ पर आ गई। तो 45,000 में से 1800 रुपये एक्सपेंसिस अराइवल एक्सपेंस माइनस हो गए, 43,200 हो गया। मुझे अलग से कोई चार्ज यहाँ पर उसका माइनस करना है तो मैं वो चार्ज भी यहाँ पर से माइनस कर सकता हूँ। जैसे मैंने 3200 माइनस कर रहा हूँ, तो ये राउंड फिगर हो गया, समझने के लिए आसानी होगी। 40,000 ये चार्जेस आप यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर स्पेसिफिक मास्टर दिया हुआ है, मास्टर, और यहाँ पर ये रहा बिल सन्ड्री। ये बिल सन्ड्री मास्टर में से ये सब चार्ज माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। वेट के ऊपर चार्ज लगना चाहिए, पर नग लगना चाहिए, बेसिक अमाउंट के ऊपर लगना चाहिए, आइटम टोटल के ऊपर लगना चाहिए, कौन से अकाउंट में पोस्ट होना चाहिए, ये सब भी आप इसी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सेलर बिल बन गया, इसको हम कर देते हैं सेव, ओके कर दिया। डू यू वांट टू प्रिंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर से सीधा व्हाट्सएप हो जाता है ये सप्लायर को यहाँ पर क्लिक करने से। ये मैं प्रिंट कर रहा हूं या मैं प्रीव्यू दबा देता हूं, ये प्रीव्यू आ गया देखिए। तो ये पूरा सेलर बिन यहाँ पर ये रेडी हो गया। ये देखिए भाई फ्रेट आ गया, यहाँ पर लेबर बन गया, अदर चार्जेस बन गया, कंपनी का नाम आ गया, एग्री जंक्शन आ गया, यहाँ पर ये उसका ये लोकल लैंग्वेज में नाम लिखा है वो भी आ गया, टोटल नग कितने हैं वो आ गया, यहाँ पर वेट की डिटेल आ जाती है, यहाँ पर सेल अमाउंट आ गया, फ्रेट, लेबर और अदर चार्जेस तीनों आ गया, टोटल एक्सपेंस -5,000, नेट बिल अमाउंट 40,000। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेलर बिल बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये सेलर बिल ये कस्टमर का बना सकते हैं। तो ये बन गया यहाँ पर डिटेल। अब ये कस्टमर्स की डिटेल यहाँ पर से हमको उसके बिल बनाने हैं। अब मैं यहाँ पर ओके करूंगा, ये देखो बिल अमाउंट आ गया 40,000। तो ये हो गया अराइवल बुक। अब मैं कस्टमर बिल में जाकर यहाँ पर ओके करूंगा। आज के दिन के सभी ये कस्टमर्स आ गए। मुझे यहाँ पर जिस कस्टमर्स का मुझे वो निकालना है मैं उसका भी नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो MP एजेंसी ये कस्टमर का आ गया और सेलर के नाम से मुझे देखना है कि भाई अराइवल के अंदर आज मैंने जो लिया हुआ था MK एग्री जंक्शन, तो मुझे उसी का यहाँ पर देखना है। तो मैं यहाँ पर ये सेलर नेम सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं MK एग्री जंक्शन सिलेक्ट करूँगा। तो उसके जितने बिल बने हैं उसका ये देखो 100 टोटल नग आ गया और ये बिल की डिटेल आ गई। उसके यहाँ पर मैं कस्टमर के स्लिप्स निकालने हैं। तो यही कस्टमर्स के ये सब अलग अलग कस्टमर्स के स्लिप निकल जाएंगे। ये देखिए
मैं इसको छोटा करता हूं ताकि समझ में आ जाएगा, आपको पूरा दिखेगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, होल पेज डाल देते हैं। ये देखिए प्रीवियस डिपॉजिट कस्टमर ने कितना किया है, लास्ट कस्टमर का रिसीव किया है, उसकी डेट क्या है, कौन कौन सा मार्का उसके पास बैलेंस है, उसकी डिटेल आ गई, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग क्या है, सभी कस्टमर्स के बिल जनरेट हो जाते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, तो यही है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अराइवल एंट्री, स्टॉक सेल और सेलर बिल की एंट्री। इसी तरीके से ये पूरा मैनेज हो जाता है दोस्तों। सेलर बिल के अलग अलग फॉर्मेट भी हमने बनाए हुए हैं, तो A4 साइज, A5 साइज, जो भी साइज में चाहिए, लोकल लैंग्वेज में चाहिए तो उस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर सेलर बिल प्रिंट कर देगा दोस्तों। तो यही है अराइवल एंट्री, स्टॉक सेल, सेलर बिल। और यहाँ पर लेजर में चले जाएंगे तो आपको उसका लेजर भी इस तरीके से यहाँ पर सप्लायर का पूरा दिख जाएगा और उसका प्रिंट भी निकल जाता है दोस्तों। तो यही है हमारे डिजिटल सॉफ्टवेयर का डिटेल्स, जहाँ पर से आपको पूरा अराइवल एंट्री, स्टॉक सेल, सेलर बिल, ये तीनों चीज़ की एंट्री आज हमने दिखा दी। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए फ्री डेमो वर्जन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु के ऊपर। यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने की लिंक इसी वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ से डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो। और कोई सपोर्ट चाहिए तो इसी यहाँ पर हमारा नंबर लिखा हुआ है 9727955514, इसके ऊपर व्हाट्सएप करो और हमारा पर्सनल सपोर्ट लेकर आप ये सॉफ्टवेयर को बारे में और डिटेल जान सकते हैं और सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।